न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 15 जून की रात लद्दाख की गलवान वैली में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फिंगर 4 पर गश्त कर रही भारतीय सेना की एक टुकड़ी की चीनी सेना के साथ झड़प हो जाती है। शुरुआत में कहा जाता है कि इस झड़प में सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन अगले दिन शाम होते होते यह आंकड़ा 20 तक पहुंच जाता है। घटना के 3 दिन बाद यानी कि 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बताते हैं कि गलवान घाटी में हमारी सीमा में न तो कोई घुसा था, न घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी और के कब्जे में है। अगर सच में ऐसा है तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारतीय सेना के 20 जवान आखिर शहीद कैसे हुए। आइए जल्दी। क्या अपनी सीमा में ही कोई घटना घटी या निर्मम पहाड़ या नदियों ने उनकी जान ले ली, या फिर पुलवामा हमले की तरह ही 2-4 ट्वीट्स और चुनावी सभा में इनका जिक्र करके इसे भुला दिया जाए। सच कहें तो प्रधानमंत्री का यह बयान बिल्कुल ही फर्जी और तुष्टिकरण वाला है। फर्जी इसलिए क्योंकि भारत जिस LAC को मान्यता देता है उसके ज्यादातर हिस्से चीन के कब्जे में है और अब भी वो लगातार इस ताक में है कि उसके अधिक से अधिक हिस्सों पर कब्जा जमाया जाए। इस सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं कि भारत अपनी LAC फिंगर 8 तक बताता है, जबकि चीन फिंगर 2 तक के क्षेत्र को अपनी सीमा में बताता है। वर्तमान स्थिति यह है कि चीन ने भारतीय अधिकार क्षेत्र के फिंगर 8, 7, 6 और 5 पर कब्जा जमा लिया है और फिलहाल फिंगर 4 पर कब्जा जमाने की फिराक में है। गलवान घाटी की घटना पर पूरी बात करने से पहले आइए इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 5 अगस्त 2019 भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाकर उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए तो जान भी दे देंगे। चीन ने भारत के इस बयान का कड़ा विरोध किया। 21 अक्टूबर 2019 भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी के ऊपर बने एक पुल का उद्घाटन किया जो LAC से सटे दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। उसके बाद नवंबर महीने में भारत सरकार ने लद्दाख का एक नया मैप जारी किया जिसमें विवादित अक्साई चीन को लद्दाख की सीमा के अंदर दिखाया गया। यूं तो भारत चीन विवाद की नींव काफी पुरानी है, लेकिन गलवान घाटी की वर्तमान घटना की नींव इसी घटना से जुड़ी हुई। इस साल के मई और जून महीने के बीच चीन गलवान नदी घाटी से सटे 40 मील के इलाके पर कब्जा कर लेता है। इस इलाके पर कब्जा जमाने के पीछे चीन की असली मंशा थी भारत में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क पर नजर जमा कर रखना, जिसका उद्घाटन भारत ने पिछले साल अक्टूबर में ही किया था। 6 जून को भारत चीन की घुसपैठ पर गहरा विरोध जताता है और चीन से इस इलाके को खाली करने के लिए कहता है। इसके बाद मिलिट्री स्तर पर बातचीत शुरू होती है। भारतीय पक्ष के अनुसार इस बातचीत के बाद चीन भारतीय सीमा से पीछे हटने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद 15 जून को भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी फिंगर 4 पर यह देखने के लिए जाती है कि चीनी सेना अपने कहे अनुसार उस जगह से वापस गई या नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। चीनी सेना भारतीय जवानों के उस वक्त उस जगह पर आने का विरोध करती है और फिर शुरू होती है झड़प। दोनों ही सेनाओं के पास बंदूकें होती हैं, लेकिन साल 1996 और 2005 के समझौतों के तहत दोनों देश पेट्रोलिंग के वक्त फायरिंग नहीं करते हैं और लाठी डंडे कील लगी हुई स्टिक से लड़ाई होती है, जिसमें हमारे जवान शहीद हो जाते हैं।
ये था अब तक का घटनाक्रम। अब जरा भारत में चीनी राजदूत के बयान को देखते हैं। इस आधिकारिक बयान में साफ साफ देखा जा सकता है कि सीमा से पीछे हटने और अतिक्रमण को लेकर जो आरोप भारत चीन पर लगा रहा था, वही आरोप चीन भी भारत पर लगाता रहा है। अपने बयान में चीन साफ साफ कह रहा है कि गलवान घाटी उसके अधिकार क्षेत्र में है और भारत इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री स्थिति को स्पष्ट करने के बदले लॉकडाउन में बढ़ाई गई अपनी मूंछों को ताव देने में लग जाते हैं। आखिर 6 जून को भारत और चीन के बीच जो बैठक हुई, उसमें दोनों देशों के बीच किस प्रकार के निर्णय लिए गए, किस प्रकार की सहमति ली गई? आखिर कोई सहमति या निर्णय लिया गया तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? और जिस तरह से किसी आपत्ति पर पाकिस्तानी दूतावास को तलब करके उससे सवाल पूछे जाते हैं, वैसे सवाल इस वक्त चीनी दूतावास से क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? हमारे जवान शहीद जरूर हुए, लेकिन उनकी जान का हिसाब लिया जाएगा। आपकी कूटनीतिक विफलता की बलि एक जवान नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़ेगा।